अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब पुलिस के अंदर मर्द व ख़वातीन के लिए जूनियर क्लर्क की असामियाँ आ चुकी हैं। उम्र की हद 18 से 33 साल के दरमियान रखी गई है और जो टोटल असामियाँ हैं वो 228 हैं। नाज़रीन, अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो इससे सुनहरी मौका, इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं आ सकता। इसमें क्वालिफ़िकेशन भी कम है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन, इसी वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ बताया जाएगा कि आपकी सैलरी क्या होगी, आपको सहूलियात कौन कौन सी मिलेंगी, ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बताया जाएगा और आपने टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें आपको इसी एक वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। तो नाज़रीन, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जॉब्स की अपडेट मिलती रहेगी और आप बाखबर रहेंगे। तो नाज़रीन, चलें स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट जो कि पीपीएससी की वेबसाइट पे आई है और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 34/25 है, 2025 है। इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर नाज़रीन सबसे जो पहली असामी है वो है पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। इसको थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं। इसके अंदर जूनियर क्लर्क की असामियाँ हैं रेगुलर बेसिस पे, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है, 2 साल 3 साल 5 साल के लिए नहीं है, रेगुलर बेस के ऊपर ये असामियाँ हैं। इसीलिए तो कहा था कि ये बहुत अच्छा सुनहरी मौका है गवर्नमेंट जॉब लेने का। इसके अंदर नाज़रीन टोटल 228 असामियाँ हैं, जिसके अंदर नाज़रीन जो ओपन मेरिट पे हैं वो 176 सीटें हैं और स्पेशल पर्सन के लिए 7 सीटें हैं। माइनॉरिटीज़ के कोटे के लिए 11 सीटें रखी गई हैं और वुमेन कोटे के लिए 34 सीटें रखी गई हैं। अब नाज़रीन, हमने देखना है कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर है। क्वालिफ़िकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, यानी अगर आपकी 12th पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एमएस ऑफिस के अंदर एक डिप्लोमा होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट आपने लिया हो एमएस ऑफिस का। तो नाज़रीन, इन क्वालिफ़िकेशन की बेस पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस के अंदर किया हुआ है, यानी आपने आईसीएस किया हुआ है या फिर आईसीएस फिजिक्स किया हुआ है, यानी ऐसा आपने डिपार्टमेंट चूज़ किया था इंटरमीडिएट में जिसमें आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए स्पीड, यानी आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, आप 1 मिनट के अंदर 25 वर्ड टाइप कर सकें। इसके बाद ये तो नाज़रीन क्वालिफ़िकेशन हमने देख ली। अब हमने ये देखना है कि एज लिमिट क्या है। मेल के लिए 30 इयर्स एज लिमिट है और जो फीमेल है इनके लिए 33 इयर्स एज लिमिट है। इसके अंदर ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। और नाज़रीन, डोमिसाइल ओवरऑल द पंजाब, आप किसी भी शहर से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ पंजाब प्रोविंस वाले लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और आपकी जो पोस्टिंग है वो पंजाब में कहीं भी हो सकती है। जेंडर मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन, अब हमने देखनी है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने इसके टेस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें रेडी करनी है, इसके रिटन एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 पेपर एमसीक्यूज टाइप रिटन टेस्ट होगा, यानी इसमें सिर्फ एमसीक्यूज होंगे। 100 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने होंगे 90 मिनट्स के अंदर। और ये कहाँ से एमसीक्यूज आएंगे? जो 80% एमसीक्यूज हैं वो इन सब्जेक्ट में से आएंगे। जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, जियोग्राफिक है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, उर्दू है एंड एवरीडे साइंस है। और एमएस ऑफिस के कुछ एमसीक्यूज होंगे और ये 20% होंगे, यानी 80% जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए उनमें से एमसीक्यूज आएंगे और 20% जो एमसीक्यूज हैं जो आपने एमएस ऑफिस का एक डिप्लोमा किया होगा, सर्टिफिकेट लिया होगा, जो कोर्स किया होगा, उसमें से 20% आपके एमसीक्यू आएंगे और आपने उनको क्लियर करना होगा। नाज़रीन, इसके अंदर प्रोसीजर सारा ये होगा कि जब आपने अपना रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपको कंप्यूटर के ऊपर उर्दू टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और जब आप अपनी उर्दू टाइपिंग टेस्ट को क्लियर कर लेंगे देन आपको इंग्लिश का जो टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए बुलाया जाएगा। ये आपके फर्दर सारे टेस्ट होंगे, यानी टोटल 3 होंगे। एक रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसके अंदर एमसीक्यूज होंगे, फिर उर्दू टाइपिंग का होगा और फिर इंग्लिश टाइपिंग का होगा।
इसके बाद नाज़रीन जो अगला हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर वो ये है कि आपको सहूलियात कौन कौन सी मिलेंगी, सैलरी क्या होगी, टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। तो सबसे पहले नाज़रीन सैलरी क्या होगी। सैलरी के अंदर आप देखें ये जो आपकी पोस्ट है ये 11 है, यानी BS 11 है। 11 स्केल की ये जॉब है और 11 स्केल की जॉब को पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर जो सैलरी मिलती है वो ही आपको बेसिक स्केल की सैलरी मिलेगी। इसके अंदर ये है कि आपकी प्रमोशन होती रहती है। आप अगर काम अच्छा करते हैं तो आपकी प्रमोशन होगी और आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, एनुअल इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, आपका टाइम जो है जॉब का वो बढ़ता जाएगा, आपको थोड़ा ज़्यादा अरसा हो गया है तो आपकी सैलरी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट का सेक्टर है। अब नाज़रीन देख लेते हैं कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपली आप PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। जैसे ही आप गूगल पे लिखेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिशियल वेबसाइट, तो आपके पास पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके ऊपर आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने अपनी जो फ़ी है वो चालान के ज़रिए बैंक में पे करवानी है। जब आप अपनी फ़ी पे कर देंगे उसके बाद आपका ऑनलाइन अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 9 सितंबर 2025 है, यानी इससे पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। और नाज़रीन यहाँ पे एक बात कि जब लास्ट वाले डेट आ जाती है, लास्ट वाले दिन आ जाते हैं, तो जो वेबसाइट है वो थोड़ी बिजी हो जाती है। सो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर आपने इसमें अप्लाई करना है, ज़रूर करना है, तो आप थोड़ा सा पहले अप्लाई कर लें ताकि बाद में आपको कोई मुश्किल ना हो और अप्लाई करने के फ़ौरन बाद आप अपने टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि नाज़रीन ये जो पोस्ट है इसके लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और हर एक की कोशिश ये होती है कि हमें ये जो सरकारी जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि इसमें सैलरी अच्छी मिलती है, सहूलियात अच्छी मिलती हैं, दूसरा ये गवर्नमेंट जॉब है, तो ये आपको हर एक की कोशिश होती है कि वो उनको मिल जाए। इसके लिए जो टेस्ट है उसका मेरिट हाई होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई करेंगे, ज़्यादा लोग इसमें मेहनत करेंगे तो कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो कंपटीशन को विन करने के लिए आपको मेरिट पे आना होगा। तो नाज़रीन सिंपली इसकी तैयारी की स्ट्रेटजी ये है कि जो मैंने आपको जनरल सब्जेक्ट्स बताई हैं, जैसे GK है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, उर्दू है, इंग्लिश है, आप इनके पास्ट पेपर देखें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो तैयारी के अंदर होती है वो है पास्ट पेपर। आप पास्ट पेपर सारे के सारे निकालें, पिछले 5 साल के निकालें, 10 साल के निकालें, पहले आप उनको देखें। जब आप उनको देखेंगे तो आपके पास, आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके के MCQs पूछे जाते हैं, किस लेवल के MCQs आते हैं और किस किस सब्जेक्ट में से ज़्यादा MCQs आते हैं। पहली चीज़ आपने इनके पास्ट पेपर करने हैं और दूसरी चीज़ आपने एक जर्नल PPSC की बुक लेके इन सब्जेक्ट को रेडी करना है और जो MS ऑफिस के MCQs हैं उनके भी आपने पहले पास्ट पेपर करने हैं और उसके बाद आपने अपनी बाकी सारी तैयारी करनी है, यानी जो MCQs हैं आपने इनको प्रिपेयर करना है। नाज़रीन ये होगी हमारे पास टेस्ट को प्रिपेयर करने की स्ट्रेटजी और अप्लाई करने का तरीका बता दिया। आपको मैंने लास्ट डेट भी बता दी कि इस डेट तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये गवर्नमेंट जॉब है। सारी तफसीलात नाज़रीन आप तक पहुंच गई हैं और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको जॉब्स की अपडेट मिलती रहेगी। तो नाज़रीन मिलते हैं नेक्स्ट किसी जॉब अपडेट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।